खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। समारोह में गोली चलने से दहशत, जिसमें एक युवक सहित एक महिला जख्मी होने के बाद DMCH पहुंचाया गया। घटना शुक्रवार की देर रात कुशेश्वर थाना क्षेत्र के नदियामी गांव की है। जख्मियों की पहचान कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के नदियामी निवासी दिगंबर चौपाल की पत्नी सरस्वती देवी 48 और दूसरा वहीं के मोहम्मद सादिक का पुत्र मोहम्मद कमरुल वर्ष 16 के रूप में की गई है। पूछने पर जख्मी मोहम्मद कमरुल ने बताया कि गांव के ही शादी समारोह में ये लोग गए थे। तभी जयमाला होने के दौरान घर के बाहर अचानक आरोपी संतोष सिंह, जो गांव का ही रहने वाला है, उसने गोली चला दी, जो कमरुल के बाएं पसली को छेदता हुआ खड़ी महिला को जा लगी। इस घटना के बाद वहां भगदड़ मच गई। स्थानीय लोगों द्वारा दोनों को बिरौल अस्पताल ले जाया गया। हालत को गंभीर देखते हुए DMCH उन्हें रेफर कर दिया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है, जिसमें महिला की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। कुशेश्वर स्थान थाना के नदियानी विलेज से पेशेंट आया है। 2 शादी समारोह में जो देखने वाले दर्शक थे उनको गोली लगी है, सरस्वती देवी और कमरुल। सरस्वती देवी का बैक ऑफ दी हिप में गोली है, जो आसानी से निकाल दिया जाएगा। अभी प्राइमरी उपचार चल रहा है। और कमरुल का जो है सो गोली लगी है, लेकिन बाहर से ही साइड से निकल गया है। कोई भीतर इंटेस्टिन सब डैमेज नहीं हुआ है, उसका भी उपचार चल रहा है। बियाह शादी में गए थे देखने। गांव के ही में शादी हो रही थी। जहाँ शादी हो रही थी वो आपके कोई लगते थे? मैं ऐसे देखने गए थे। आप देखने गए थे तो अचानक गोली चली? हाँ। तो आप लोग कहाँ खड़ा थे? साइड में थे, खड़ा। साइड में खड़ा थे। तो कौन गोली जाके अचानक चलाने लगा? नाम बोलिए। संतोष सिंह चलाया। और भी कोई? नहीं, और कोई नहीं। केवल संतोष सिंह? वही उसी के हाथ में गोली था। हैं? उसी के हाथ में था। उसी के हाथ में क्या था? पिस्टल? हाँ, पिस्टल था। क्या गोली चलाया? एक ही तो चलाया, 2 आदमी को लग गया। वही एक ही गोली 2 आदमी को लगा? हमको छेद करते हुए उसका बम लग गया। ओ, आपको छेद करके निकल के लेडीज था वो, और डांड के नीचे लग गया। हाँ। लेडीज को। आप लोग शादी समारोह देख रहे थे? हाँ, शादी देख रहे, जयमाला हो रहा था, इसलिए। उसके बाद क्या हुआ? वो भाग गया? उसके बाद सब तरफ भागने लगा। हैं? सब तरफ भागने लगा। और गोली बराती जो भी था वो भी भागने लगा। गोली चलाने वाला भाग गया? वो भी भाग गया। उसको भी डर पैस गया। हैं? उसको भी डर हो गया। अच्छा, वो भी भाग गया। और कोई कारण नहीं है? एक ही आदमी था। एक ही आदमी था, केवल संतोष सिंह था। हाँ, एक ही आदमी। पहचानते हैं उसको? गाँव में रहता। वो गाँव का गाँव का संतोष सिंह। कहाँ भेलै घटना? की अहाँ सब की करे गेल छलियै? कुछ नहीं करल, गाड़ी आला से देखैत रही। अपने गेट पर के सब गोली चललकै? ओइठा कोई सब नहीं, सब देखै पड़े, बोलबो पड़े। गोली अहाँ के मारलक? किनका? गोली हाथ में संतोष के। संतोष और वो सावन रहे, वो दुनू रहे। अच्छा, पहले से अहाँ सबके कोनो झगड़ा उगड़ा छै कि ओकरा नहीं, साथ? हमरा ओकरा सबसे कोई टोला में से नहीं झगड़ा भेल। की नाम छै अहाँ के? चाचा लग हमरा के घर से ओकरा से कहाँ झगड़ा भेल। की नाम छै अहाँ के? सरस्वती देवी। की मदरसा हमीदिया किला घाट में मदरसा के नई कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, सचिव सहित अन्य 5 सदस्यों ने सदस्यता के रूप में योगदान दिया। कई दिनों से चल रहे विवाद के बाद शनिवार को नए सदस्यों ने अपना पदभार ग्रहण किया। मदरसा हमीदिया के नए अध्यक्ष फक्र आलम सचिव मोहम्मद शिवगतुल्लाह खान बने। वहीं अन्य 5 लोगों को मदरसा हमीदिया कमेटी के सदस्य बनाए गए।
वहीं आपको बता दें कि नवनिर्वाचित सदस्यों ने सुबह 11 बजे अपने अपने पद को ग्रहण किया। इस बीच बड़ी संख्या में पुलिस बल व प्रशासनिक दंडाधिकारी को लगाया गया था। स्थानीय नगर थाना की ओर से पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। वहीं पदभार के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष फखरे आलम ने कहा कि सभी नए सदस्यों की जिम्मेवारी होगी मदरसा के विकास में, सभी सदस्य योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर मदरसा हमीदिया का विकास का कार्य दिखने लगेगा। आप लोग अरे 2 मिनट रुकिए ना, आप सब 2 मिनट रुकिए ना। हाईलाइटेड मैटर है आप लोग का। अल्लाह तूने हम लोगों को ले जाए किया है। हमारा जो मदरसे के बच्चों का कोई भी ड्रेस कोड नहीं है, हम लोग इंशाल्लाह सबसे पहले बच्चों का ड्रेस कोड लाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये तय किया है कि जो गरीब बच्चे हैं जिनकी सलाहियत कम है उनको फॉर्म जो हम लोग भराएंगे वस्तानिया फ़कानिया मौलवी का, तो इंशाल्लाह वो मदरसा की तरफ से मुफ्त होगा। ऐसे गरीब बच्चों को चिन्हित करके हम उनसे पैसा नहीं लेंगे फॉर्म भराने का और मुफ्त में उनको फॉर्म भरने की भी सुविधा होगी। खाना और रिहाइश तो रहने की जगह पहले से मुफ्त है, हाँ, लेकिन इसको हम लोग जो है इंशाल्लाह जो गिरावट है इसके रहने की, जर्जर भवन है, लैट्रिन बाथरूम नहीं है, वजू खाना नहीं है, सही से किचन नहीं है जो आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह ये बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसको भी हम लोग जल्द से जल्द इंशाल्लाह ठीक करने की कोशिश करेंगे। हमको लगता है कि जिस दिन 18 तारीख को हम लोगों को जो चिट्ठी मिली थी उसके शाम में मैंने उनसे फ़ोन करके कहा था कि आप आएँ वहाँ, हम लोग इंशाल्लाह वहाँ पर मतलब ज्वाइन करेंगे, तो आपकी मौजूदगी में होगा तो अच्छा लगेगा। तो शायद नहीं आए होंगे किसी वजह का, हाँ, लेकिन हमने तो दुआ भी की है कि अल्लाह ताला उन लोगों के दिल में ये दे के रहम दे और हम लोगों की मदद करे। हाँ, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा अगर वो, क्योंकि उन्होंने 16 साल का उनको एक्सपीरियंस है, हम लोग तो आज बने हैं, तो बहुत कुछ सीखने के लिए उनसे मिल सकता है हमको अगर वो मदद करना चाहे। यहाँ आए हैं और हम लोगों ने यहाँ जो अपना चार्ज लिया है वो एजेंडा हम लोग पास करेंगे और पहली बैठक की, और इसकी सूचना जो है हम मदरसा बोर्ड को, डीओ ऑफिस को और ज़िला पदाधिकारी महोदय को इसका जो है हम लोग इतला करेंगे, चिट्ठी के माध्यम से भी और मेल के माध्यम से। बनी है और हम पुरानी कमेटी से मदद लेंगे। अंजन बाबू कोई हमसे बाहर के लोग नहीं है, वो भी हमारा भाई है, हमसे अलग नहीं है, ठीक है। उनको काम करने नहीं दिया गया। जो लोग भी थे, बाकी जो और लोग थे, उनको सदर का बहुत ज़्यादा रोल होता नहीं है, तो उनको काम करने का मौका भी नहीं मिला, इसलिए बहुत ज़्यादा उनको कहना नहीं है। हम अल्लन से मदद लेंगे और इंशाल्लाह अल्लन भी रहेंगे यहाँ। आप देखेंगे आने वाले कुछ वक्तों में अल्लन यहाँ रहेंगे और इस काम को आगे बढ़ाकर, या अपने खानदान को जागीर नहीं है, ये आवाम की चीज़ है और इसमें हर किसी का हक है। कमेटी बनी है देख रेख के लिए, जिम्मेदारी नहीं मिली है कमेटी को, समझ गए, सबका हक है, सब लोग शामिल रहेंगे इंशाल्लाह ताला इसमें और सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। और 20 तारीख आज है, 20 फरवरी 2022 को इंशाल्लाह फिर आप लोगों को बुलाएंगे। अगर 1 साल में कुछ नहीं कर पाए अगर, तो हम लोगों को भगाने की जरूरत नहीं है, खुद भाग जाएंगे इंशाल्लाह। कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हुए, कितने आदमी कमेटी बनाए? हमारे कमेटी में 7 लोग शामिल हैं। जनाब फखरे आलम साहब सदर हैं, जनाब सिबगतुल्लाह साहब हैं, मैं खुद जावेद अनवर हूँ, जनाब निमतुल्लाह साहब हैं, खालिद रजा साहब हैं, मोहम्मद अवैस साहब हैं, काजू खान साहब, काजिम खान साहब। वहीं शनिवार को मदरसा हमीदिया के नए अध्यक्ष सचिव सहित अन्य 5 सदस्य के पदभार ग्रहण करने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अमानुल्लाह खान अल्लन ने बताया कि यह तो इतिहास का पहला ऐसा पद ग्रहण कार्यक्रम है जिसमें जबरदस्ती
कब्जा कर खुद से अध्यक्ष व सचिव सहित अन्य लोग कमेटी में खुद को शामिल कर लेते हैं। उन्हें साफ शब्दों में कहा कि यह एक तरफा जबरन कब्जा करने वाली बात देखने को मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बिना किसी तरह की सूचना वर्तमान कमेटी को दिए बिना ही हटा दिया जाता है। साथ ही साथ जनता को सूचना दिए बगैर इस तरह से कार्य करना जनता को धोखे में रखना है, जिसे लेकर कहीं न कहीं मदरसा बोर्ड के कार्यशैली पर कई सवाल उठते हैं। पदभार ग्रहण ये आप कर सकते हैं, हम तो नहीं कहेंगे। हम तो कहेंगे कि कब्जा की है जबरन। हाँ, जो तरीका है वो तरीके से आना चाहिए। ये तो मनमाना है, ये तो कब्जा करना हुआ है कि पहले की कमेटी उनसे क्या हुई। वो कह रहे हैं डब्बू जी कि चेयरमैन को अधिकार है नई कमेटी बनाने की, उनको शायद मालूम नहीं है। हाँ, उनको नई कमेटी बनाने का नहीं, हम फिर बार बार हम प्रेस में कह रहे हैं कि उनको जो है कोई मेरी पहले की कमेटी में कोई त्रुटि पाए, कोई खराबियाँ थी तो वो उसको जो है इन्फॉर्म करना चाहिए था, उस पर जांच बैठाना चाहिए था, तब जाके नई कमेटी की गठन करते नई कमेटी। और ये जनता को अधिकार है, वो चेयरमैन को अधिकार नहीं है कि किसी पहले से रन कर रही, पहले से चल रही कमेटी उसको हटा दें और दूसरी कमेटी हम करके रहते हुए, ये नहीं रहते हुए, ये तो पहली बार हम देख रहे हैं कि पहले की कमेटी रहते हुए और दूसरी कमेटी को बना करके भेज दिया। ये पहली बार देख रहे हैं, शायद आप भी जान रहे होंगे। आज जो पदभार, इसको आप पदभार कहिएगा, हम पदभार नहीं करते हैं, हम जबरन बोलते हैं इसको कि जबरन कब्जा करना हुआ। अंजुमन कारवाने मिल्लत दरभंगा की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुक्रवार को मोहल्ला खान चौक दरभंगा में गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस की शुरुआत तिलावत कुरान से और नाते कलाम से की गई। इस जलसे के मौके पर कई जाने माने मौलाना एवं उलमाओं के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में अकीदतमंदों की भीड़ देखी गई। गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुक्रवार की देर रात तक चलता रहा। वहीं ख्वाजा गरीब नवाज के हालत जिंदगी और उनके कई करामात पर काफी विस्तार से लोगों को जानकारियां दी गई एवं तकरीर और नाते कलाम का आयोजन पूरी रात चलती रही। कोविड-19 का टीकाकरण लगातार जारी है और कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने शनिवार को कोविड-19 का इंजेक्शन लगवाया। हाजमा चौक लेहरा से अवस्थी पुलिस हॉस्पिटल में इस अवसर पर अन्य कई पुलिस पदाधिकारियों ने कोविड-19 का टीका लगवाया। वहीं कोविड-19 का टीकाकरण का कार्य 6 फरवरी से लगातार चलाया जा रहा है और पुलिस हॉस्पिटल लहरिया सराय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक टीका लगाने का कार्य चल रहा है। इस सेंटर पर केवल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मियों के लिए सेंटर बनाया गया है। अब तक 1000 से भी अधिक लोगों ने कोविड-19 का टीका लगवा चुके हैं और शनिवार को वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने कोविड-19 का टीका लगाया। इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम से बात किया तो उन्होंने बताया कि कोविड-19 का टीका सभी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए कोविड-19 का टीका लगवाना काफी महत्वपूर्ण है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने ये भी कहा कि सभी लोग अपने नंबर का इंतजार करें और जैसे ही उनका नंबर आए टीका अवश्य लगवाएं।
इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। टीका लगवाने से किसी तरह का कोई दर्द भी नहीं होता। ये सभी पुलिसकर्मियों के लिए अभियान चलाकर कोशिश की जा रही है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाएं, जिससे कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता हो उत्पन्न हो और जो कोविड का जो प्रसार है इसकी कड़ी को इसको ब्रेक किया जा सके। और क्योंकि पुलिसकर्मी फ्रंट लाइन में काम करते हैं तो उनके लिए और भी आवश्यक है ताकि खुद को सुरक्षित रखें और दूसरों से किसी तरह के इन्फेक्शन के कैरियर ना बन पाए। सर, आज आपने कोविड-19 का इंजेक्शन लगवाया, क्या किसी तरह का कोई दर्द या किसी तरह का कोई दिक्कत भी हुआ? नहीं, अभी 2 मिनट पहले ही वैक्सीन ली है तो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ लोग डर खौफ में रहते हैं कि दर्द होता है या क्या, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? नहीं, दर्द तो बिल्कुल नहीं है, एक नॉर्मल टीके की तरह है, बिल्कुल जो नॉर्मल इंजेक्शन है बिल्कुल वैसे ही है और ऐसी कोई समस्या नहीं। तो ये जो टीकाकरण है लगातार चलता रहेगा सर? पुलिसकर्मी काफ़ी संख्या में ले चुके हैं, अभी कुछ लोग बचे हुए हैं जो ड्यूटी के कारण नहीं कर पाए हैं, तो इनके लिए जो बचे लोग हैं उनके लिए भी अभियान चला हुआ है और सभी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ले पाएँ। आज बंगाल के युवा नेत्री परमिला गोस्वामी के गाड़ी से कोकीन बरामद होने पर NSUI राष्ट्रीय संयोजक शादाब अख्तर ने कहा, यह बेहद शर्मनाक है। जो पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, जो पार्टी युवाओं को रोजगार देने की झूठी बातें करती है, उस पार्टी के युवा नेत्री परमिला के गाड़ी से कोकीन मिलना भारतीय जनता पार्टी में युवा के रवैये को दिखाता है, जो खुद को दावा करता है युवाओं को अलग दिशा दिखाने की। उस पार्टी के कार्यकर्ता खुद नशे में चूर है। कोकीन जैसा नशा जब भारत में पूरे तरीके से प्रतिबंधित है तो आखिर इन नेताओं को यह कहां और कैसे मिल जाता है, ये भी सोचने वाली बात है। यह पार्टी युवाओं को फर्जी वादे और फर्जी दावे करती आ रही है। 2 करोड़ रोजगार के नाम पर अभी तक पूरे तरीके से 2 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पाया है और दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से छात्र छात्राएं शहर के बाहरी इलाके से बढ़ते किराए के वजह से शहर में आकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इस पार्टी के दावे पूरे तरीके से फर्जी है और यह ढकोसला बाजी छात्र और युवा मिलकर नहीं चलने देंगे। आज बंगाल के युवा नेत्री परमिला गोस्वामी के गाड़ी से कोकीन बरामद होना एक समाज में बहुत बुरा मैसेज देता है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी तमाम फर्जी वादे करती है, तमाम हर बार उन्होंने कहा कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे, छात्रों को पढ़ने का मौका देंगे, अवसर देंगे, पर अभी तक इनके सारे वादे फर्जी हैं। जैसा कि इन्होंने बोला था कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, 2 करोड़ रोज़गार के नाम पे इन्होंने 2 लाख रोज़गार नहीं दिया है। अब देख रहे होंगे हमारे देश में हालात ये बन पड़ी है, यूपी बिहार में बेरोजगारी इस कदर से बढ़ती जा रही है कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है और आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो जो बच्चे शहर से दूर रहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट से आते हैं पढ़ने के लिए, तो लगातार पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले उनका किराया बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे बच्चे शहर में पढ़ने को नहीं आ पा रहे हैं और उनके पढ़ाई में बाधा आ रही है। स्कूल वालों ने अपने फीस बढ़ा दी है। तो ये आपके पार्टी की हो गई। ये युवा और ये छात्र मिलकर आपको जवाब देंगे और जल्द ही इस कुर्सी से आपको उतार के फेंकेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में चल रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आज समापन हो गया। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार को 4 सत्रों में बांटा गया था, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालय के विद्वानों ने अपने अपने विचारों को ऑनलाइन के माध्यम से रखा। इस बारे में समाजशास्त्र के विभागीय अध्यक्ष ने कहा कि इसे 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का विषय समाज विज्ञान में शोध पद्धति था, जिसमें ऑफलाइन के भी छात्र छात्राएं मौजूद थे, जिन्होंने इस सेमिनार का लाभ प्राप्त किया। प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह, मैं प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह, HOD सोशियोलॉजी, डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, कन्वेनर ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस वर्कशॉप के कन्वेनर के रूप में आपको सूचित करना चाहता हूं कि हमारे विभाग में 2 दिवसीय जो कार्यशाला प्रारंभ किए गए
19 तारीख को 2 प्रोफेसर का व्याख्यान दिया गया, जिसमें प्रोफेसर बीके लाल, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी, पटना विश्वविद्यालय ने रिसर्च मेथोडोलॉजी। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में उर्दू विभाग के द्वारा राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का विषय उर्दू में पत्रकारिता की वर्तमान परिस्थिति पर था, जिसमें मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह थे, जिन्होंने सेमिनार का उद्घाटन किया और आए हुए अतिथियों ने विषय वस्तु पर अपने विचार रखे। वो पैसे उनमें नहीं है, वो कुछ नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी को आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, युवा सन्यासी के रूप में शिकागो का भाषण पूरे अमेरिका को हिला दिया। उन्होंने सारे विद्वानों को, सारे फकीरों को, सारे जितने भी संत थे सबको हिला दिया। और पूरा भ्रमण करने के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष दिया कि पूरे हिंदुस्तान को बदलने के लिए केवल 10 युवाओं की जरूरत है, आगे बढ़कर पूरा हिंदुस्तान सोच बदल जाएगी, विचार बदल जाएगा, कर्म बदल जाएगा, धारा बदल जाएगा। तो जब हम जड़ों से कटेंगे तो ऊपर उसके